Physical organization of parallel platforms. Architecture of an ideal parallel computer PRAM. PRAM का फुल फॉर्म होता है पैरेलल रैंडम एक्सेस मशीन, जो एक नेचुरल एक्सटेंशन है रैम का सीरियल आर्किटेक्चर का, जिसको हमने डिजाइन किया था पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए। PRAM जो है उसके पास P नंबर ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं और एक ग्लोबल मेमोरी होती है जो अनबाउंडेड साइज की होती है, यानी इनफाइनाइट साइज की होती है, और हर प्रोसेसर जो है उसको एक्सेस करता है। प्रोसेसर जो है वो शेयर करता है कॉमन क्लॉक। हर क्लॉक साइकिल पे डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट कर सकता है। प्रोसेसर जो है वो हर अलग अलग क्लॉक साइकिल पे अलग अलग इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, इसीलिए वो पैरेलल प्रोसेसिंग को इम्प्लीमेंट कर रहा है। कैसे वो साइमल्टेनियसली मेमोरी एक्सेस को हैंडल कर सकता है, इसके बेसिस पे हम PRAM को 4 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है EREW, यानी एक्सक्लूसिव रीड एक्सक्लूसिव राइट। PRAM जो है वो एक्सक्लूसिव रीड और राइट परमिशन देता है फॉर ईच मेमोरी लोकेशन। दूसरा होता है कॉन्करेंट रीड एक्सक्लूसिव राइट। इसके अंदर वो कॉन्करेंट रीड परमिशन देता है और एक्सक्लूसिव राइट एक्सेस देता है मेमोरी लोकेशंस को। एक्सक्लूसिव रीड कॉन्करेंट राइट, इसमें क्या होता है, एक्सक्लूसिव रीड एक्सेस होता है और कॉन्करेंट राइट एक्सेस होता है। नाम के हिसाब से ही हमें उसका डेफिनेशन लिखना है। कॉन्करेंट रीड कॉन्करेंट राइट, रीड राइट परमिशंस जो है वो कॉन्करेंटली दी जाती है। फिर आता है फिजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन आइडियल पैरेलल कंप्यूटर। प्रोसेसर और मेमोरीज जो है किसी भी आइडियल पैरेलल कंप्यूटर की, वो कनेक्टेड होती है वाया स्विचेस इन एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के अंदर स्विचेस होती है जिसके अंदर मेमोरीज और प्रोसेसर जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। स्विच की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ MP होती है, जहां M जो है वो साइज ऑफ मेमोरी होती है और P जो है वो नंबर ऑफ प्रोसेसर होते हैं। जब P और M की अगर हमें मीनिंगफुल वैल्यूज चाहिए तो PRAM जो अनबाउंडेड मेमोरी का है, यानी अनबाउंडेड साइज का है, इनफाइनाइट साइज का है, वो फिजिबल नहीं रहता है। क्योंकि अगर वो अनबाउंडेड है, इनफाइनाइट साइज का है, तो उसके पास मैसिव अमाउंट ऑफ स्विच होंगी, तो उसकी स्विच कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाएगी। मेमोरी की साइज इंक्रीज हो गई तो M इंटू P है, प्रोसेसर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, और इसी वजह से P और M की एक मीनिंगफुल वैल्यू नहीं मिलेंगी। इसीलिए वहां पे मेमोरी जो है उसको एक लिमिट करना पड़ता है, एक साइज अलोकेट करनी पड़ती है। इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स फॉर पैरेलल कंप्यूटर्स। इंटरकनेक्शन नेटवर्क जो है वो क्या करता है, डेटा को कैरी करता है फ्रॉम प्रोसेसर टू मेमोरी एंड फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर्स। ये नेटवर्क्स जो है वो स्विचेस से बने होते हैं और कम्युनिकेशन लिंक्स से बने होते हैं, फॉर एग्जांपल वायर्स या फाइबर ऑप्टिक केबल्स। इंटरकनेक्ट्स को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है स्टैटिक नेटवर्क, दूसरा होता है डायनामिक नेटवर्क। स्टैटिक नेटवर्क जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करने देता है प्रोसेसर्स के बीच में, और इसीलिए उसको डायरेक्ट नेटवर्क्स भी बोला जाता है। और डायनामिक नेटवर्क जो है वो प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन करने देता है, लेकिन वाया स्विच या तो फिर कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू, इसीलिए उसको हम इनडायरेक्ट नेटवर्क्स बोलते हैं। तो ये था फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैरेलल प्लेटफॉर्म्स।